सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो टुडे। तो आज गाइज एक इन्फॉर्मेशन है कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑटो को लेकर के जो इतना तंगी हो रहा है हैदराबाद सिटी में। तो ये देखो गाइज, ये वाला क्या है ना, सिटी वाला ऑटो जो हैदराबाद में चल रहा है, ओके ये तो लीगल है, वो ज़रूरी है, जो चल रहा है बस चल रहा है, ठीक है। चाहे वो 40,000 आ जाए या 20,000 ऑटो और आ जाए तो उससे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम देखो यार हो रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑटो जो है यहाँ पे स्कैम करके अगर चल रहा है। अगर आपने पुरानी वाली वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो ये वाला देखो, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ से आप देख सकते हो कि ये वाली वीडियो जो मैंने बनाया था कि एक ही नंबर प्लेट पे किस तरीके से स्कैम हो रहा है, 2 ऑटो 3 ऑटो या 4 ऑटो भी चल रहा है, ठीक है। तो ये एक लाइव चीज़ें हैं जो मैंने आपको वीडियोज़ में दिखाई है और उसके बारे में बताया है, ठीक है। तो ये ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट ऑटो को लेकर के हो रहा है। लेकिन यार अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है ना कि जो डिस्ट्रिक्ट ऑटो को लेकर के जो अभी मतलब प्रोटेस्ट वगैरह चलता है या चल रहा है, पहले मैं आपको एक वीडियोस दिखा रहा हूँ, ये वाला आप एक बार क्लिप देखो, फिर मैं आपसे मिलता हूँ वीडियो में। तो गाइस जैसा आपने देखा ये वाली क्लिप, मतलब वो एक होता है ना कि चलो एक रूल एंड रेगुलेशन से चलेंगे, जो जिसमें आपको बिल्कुल वो चीज़ें दिख रही है, ठीक है। क्योंकि एक जगह पे एक ग्रुप्स बन करके वो जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो चीज़ को समझ रहे, और हम सबको ये बातें चुभती है कि डिस्ट्रिक्ट ऑटो 2.5 लाख में निकाल के यहाँ चला ले रहा है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो सिटी ऑटो है 5 लाख 5.5 लाख रुपये लगा रहा और सिटी ऑटो आ रहा, अब कोई 2.5 लाख में निकाल के चला रहे। यार हैदराबाद में मेरे को लग रहा है जितना अभी सिटी ऑटो ने उससे ज़्यादा अभी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट ऑटो, आप कभी चलो तो देखो सामने बहुत ज़्यादा है। लेकिन हम आपसे रिक्वेस्ट ये करना चाहेंगे कि कुछ लोग क्या है ना, ग्रुप्स में करते क्या है कि वो मतलब एक होता है ना कि रंगदारी जैसा, वो रोक करके तुम डिस्ट्रिक्ट ऑटो काय को चला रहा है, ये काय को चला रहा। तो यार ये वाला देखो, ये बिल्कुल सही नहीं है और ये नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से हमारी भी मीटिंग हुई, हम लोगों ने भी बात की है, ठीक है। ये चीज़ है तो ये चीज़ को क्या है ना कि फ़ोटो खींच करके आप हमेशा ट्विटर पे नहीं होता टैग करो, जो कमिश्नर है यहाँ के, जो ट्रैफिक पुलिस के ये जो चला रहे हैं, अपने यूनियन से बात करिए। अब वो जब बात को करेगा सही, आप 2 लड़के 4 लड़के जा करके रंगदारी के जैसा डिस्ट्रिक्ट ऑटो को रोक के तुम काय को चला ले रहा, नहीं चलाना, ऐसा है वैसा, तो ये बिल्कुल रॉन्ग चीज़ है। चाहे आप मियाँपुर में हो, खैरताबाद हो, नामपल्ली हो या ओल्ड सिटी, कहीं भी चलाओ, तो ये चीज़ें मत करो यार, ठीक है। इससे होगा ये कि आप, पहली चीज़ है कि अगर वो रूल तोड़ा है, डिस्ट्रिक्ट ऑटो चला रहा है, ठीक है, तो दूसरी बात ये है कि आप भी एक रूल तोड़ रहे हैं। आप इस तरीके से रंगदारी या गुंडागर्दी वाला काम नहीं कर सकते। आप इस तरीके से किसी को नहीं बोल सकते तुम काय को चला रहे हो, तुमको ऑटो बंद करो, यहाँ लेके चलो। आप सिर्फ इन्फॉर्मेशन दो ना यार, ट्रैफिक पुलिस को इन्फॉर्मेशन दो, आप PS में जा करके केस बनवाओ, दर्ज कराओ, ठीक है। आप ऑटो के लेकर के जा रहे हो, वहाँ पे जा करके केस बनवाओ, वो सब ठीक है कि ये देखो ये रूल में नहीं है हमारा, ठीक है। ये एक्ट नहीं है कि आप इस तरीके से चला ले रहे हो सिटी वाले में, आप डिस्ट्रिक्ट ऑटो ला के कैसा। तो यहाँ एक जो कानून बनेगा या वो जो रूल है डिसिप्लिन को फॉलो करेगा तो वो काम बेटर होगा। हम लोग अगर खाली साथ में आकर के खाली झूठ मूठ के प्रोटेस्ट करना एक अलग चीज़ है, ठीक है, और रंगदारी करना एक बहुत अलग चीज़ है, ठीक है। प्रोटेस्ट अगर आप कर ले रहे हो कि नहीं ऑटो, मेरा मांग ये है कि डिस्ट्रिक्ट ऑटो बैन होनी चाहिए, ठीक है, तो वो बिल्कुल सही है, वो आप कर सकते हैं। लेकिन आप रंगदारी टाइप में अगर जाकर कहिएगा कि नहीं हम चलने नहीं देंगे, ये वाला रोको, इधर में रोको, देखो यार क्या होता है ना, काफ़ी बार कोई भी कस्टमर्स रहता है तो देखो इमरजेंसी सिचुएशंस में बुक करता है, रैपिडो हो, ओला हो या उबर हो, ठीक है। तो कस्टमर्स को नहीं मालूम है ना यार कि डिस्ट्रिक्ट ऑटो क्या है, सिटी ऑटो क्या है। आप ज़बरदस्ती रास्ते में रोक दे रहे, कस्टमर डिस्टर्ब हो जा रहा है, ठीक है। मैं बार बार एक चीज़ पहले भी कहा हूँ कि पहले आप ये इन्फॉर्मेशन दो कि रैपिडो या ओला जो है, उबर का भी होश ठिकाने आ गया है, ठीक है। उबर अभी सडन डाउनफॉल में आ गया है, ठीक है, वो अभी रोक दिया उस चीज़ को। लेकिन ओला रैपिडो क्या कर ले रहे हैं, सिटी ऑटो और डिस्ट्रिक्ट ऑटो में क्या डिफरेंस है उसको समझ में नहीं आ रहा। कोई भी ऑटो का नंबर्स लगा रहा वो सेलेक्ट करके ये रैपिडो कैप्टन का मतलब जो है एप्लीकेबल जो है वो मतलब ऑन कर दे रहा, ठीक है, आप चला सकते। ऐसा नहीं होता ना। अगर देखो रैपिडो ओला अगर ऑन नहीं करता, डिस्ट्रिक्ट ऑटो का अगर नंबर डाले तो RC डाले तो पता चल जाता ना। सिटी नंबर हमारा 9, 10, 11, 30, 40, ये 11, 12, 13 है, समझ में आ जाती वो चीज़ें। बाकी जो नंबर आ रहा है 15 आ जा रहा है, 36 है, 35 है, 34, वो सब क्या है,
सब डिस्ट्रिक्ट का है, तो फिर वो वाला नहीं होना चाहिए। इसके रूल एंड रेगुलेशन में रैपिडो ओला नहीं फॉलो कर रहा तो कस्टमर कहाँ से देखेगा? कस्टमर को कोई कोई लोग बोल रहा है आपको देखना चाहिए ना, आप डिस्ट्रिक्ट ऑटो में जा। अरे वो कैसा मालूम होता है यार उनको, उसको क्या लेना देना? रैपिडो बुक कर ले रहा, आ रहा, बस लेके जाना उसको। क्योंकि काफ़ी सारी गाड़ी हम जानते हैं जो रेंट पे चलाता है यहाँ पे, तो उसका नंबर भी सेम नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जब भी आप आरसी अपलोड करते हैं ना तो वो तुरंत वेरिफिकेशन नहीं होता है, टाइम लगता है, तो समटाइम्स होता है कि नंबर डिफरेंट रहता है। लेकिन वो चीज़ें हम नहीं कह रहे, बस हम आपसे इतना कह रहे हैं कि ये आप खुद रूल तोड़ रहे हैं तो वो वाला काम अब मत करिए, रंगदारी वाला, ठीक है। क्योंकि देखो सिटी ऑटो में चला रहा हूँ, तकलीफ मुझे भी है कि डिस्ट्रिक्ट वाला नहीं चलना चाहिए यहाँ पे, लेकिन वो जो तरीका है वो वाली गलत चीज़ें हैं, क्योंकि उस टाइप से केस हम लोगों पे भी बनता है, ठीक है। कि अगर आप ज़बरदस्ती सिटी ऑटो में कोई कस्टमर जा रहा है, आप कस्टमर को भी बोल दे रहे हैं कि नहीं बैठना इसमें, ऐसा वो सब चीज़ें सही नहीं है। बात करना है, अगर स्ट्राइक लगाना है तो हम आप सबको कह रहे हैं कि अगर हम रैपिडो का आपको नंबर दे रहे हैं, कस्टमर केयर नंबर, आप वहाँ से जितना कॉल करके आप जितना इन्फॉर्मेशन और ओला को आप डाल सकते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट ऑटो को परमिशन क्यों दे रहे सिटी में चलाने के लिए, उनको कॉल करें तो रैपिडो वाले को समझ में आता। एक तो रैपिडो वाला कैसा हौला लोगों को बैठा के रखते हैं, उसको बराबर जानकारी नहीं रहती। क्या फ्रेशर को ला के बैठाता, हर बात का कोई क्वेश्चन कर बोलूँगा सर मेरे को नहीं मालूम, सर नहीं जानते हो यार, नहीं जानता हूँ, ऐसा करके, ठीक है। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि आप रैपिडो को कॉल करिए। डिस्ट्रिक्ट ऑटो रोकने से ज़्यादा बेटर है कि आप रैपिडो और ओला को कॉल करके यार आप ये इन्फॉर्मेशन दीजिए कि डिस्ट्रिक्ट ऑटो ये नंबर का है, वो नंबर का लॉगिन क्यों है, उसको आप डिलीट करो या ब्लॉक करो, सिटी पासिंग का ऑटो नहीं है, कैसा हो रहा है बोल के। और बात सही ये है कि आप ट्रैफिक पुलिस को ये इन्फॉर्मेशन दीजिए, आप उनसे इनको आप ये अंडर करवाइए कि आप आपके हैंडल में आप संभालो। आपको रंगदारी या हम लोगों को ऐसा करने कोई अधिकार नहीं है, लेकिन हाँ प्रोटेस्ट जरूर करेंगे। और अगले बार की प्लानिंग हो रही करने की, तो वो चीज़ हम आपसे कह रहे हैं कि प्रोटेस्ट जरूर करिए, रंगदारी मत करिए, ठीक है। तो ये कस्टमर्स को इस चीज़ का दिक्कत होता है। और ओला अभी जो ऊबर है, ऊबर रिस्ट्रिक्ट लगा दिया, बैंड लगा दिया, ठीक है। जो भी डिस्ट्रिक्ट ऑटो वाला नंबर जो भी लॉगिन करने को खोज रहा है, अकाउंट उसका नहीं खुल रहा है, ठीक है। उसका एक वीडियोज़ आने वाला है, तो आप देख लेना, ठीक है। या तो अगर आपको दिख रहा है आई बटन पे लिंक दिख रही है, वहाँ से आप क्लिक करिए और कंप्लीट वो चीज़ को देख लीजिए। लेकिन ओला उबर का बात ये रह गया है कि हमें ग्राउंड लेवल पे ना करके पहले अपर लेवल पे करते हैं कि ओला रैपिडो को वो इन्फॉर्मेशन पास करिए पहले कि आप जो भी नंबर से डिस्ट्रिक्ट ऑटो का नंबर सिटी पासिंग में आप ऑन नहीं कर सकते, ठीक है। तो वो चीज़ पे शायद काम होना चाहिए, आई थिंक, तो बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये भी आता है ना यार कि काफ़ी एरिया जो है, इतना लंबा एरिया है ये, मतलब रैपिडो हो, ओला का तो बात ही मत करिए। ओला पूरा आपको जंगल तक लेके जाएगा, आंध्रा तक लेके जाएगा, फिर बुकिंग आए तो आए, नहीं तो उधर ही सो जाना, उधर ही चले जाना, उसका पूरा इंडिया खुला हुआ है। लेकिन रैपिडो में क्या है ना, काफ़ी ऐसा जगह है जो डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है। आपका इधर ले लो, मेडचल ले लो, घटकेसर ले लो, ये सब जो पूरा एरिया का मतलब एक बड़ा एरिया कवर किया हुआ, ठीक है। तो इस चीज़ में भी हमें ये चीज़ें देखना होगा कि अगर जब डिस्ट्रिक्ट ऑटो को वो नहीं लेगा, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट तो है ही ऑलरेडी वो, तो उसको तो कवर करना ना। अब बात यहाँ ये भी रह गया है कि अभी जैसे कोई घटकेसर से बुकिंग है, उसको सिकंदराबाद जाना, वो सिटी एंट्री ले रहा है, ओल्ड सिटी जाना है, सिटी एंट्री ले रहा है। अब रीज़न ये रहता है कि नहीं, अब कोई कहता है कि नहीं मुझे हॉस्पिटल आना था, इमरजेंसी का ये लेके आना, वो लेके आना, ठीक है, लाने दो। लेकिन एक डिसिप्लिन ये रहेगा कि अगर जब कोई ऑटो ऐसा आता है तो उस पर फाइन गिरना चाहिए और लगना चाहिए, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम कह रहे हैं। बाकी देखिए, जहाँ तक आपसे हो रहा है कि आप ट्वीट में करिए, फोटोज़ खींच कर डालिए और हैशटैग लगा करके आप उनको टैग करिए, जो भी ऑफिसर्स है। मैं लिंक दे रहा हूँ किनको किनको आप टैग कर सकते हो, जो उनको मालूम चलेगा साला इतने इतने डिस्ट्रिक्ट ऑटो खाली इधर चल रहे हैं और अपन लोग परेशान हो जा रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज़ पे गौर करिए और ज़रा सा देखिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कुछ इंपॉर्टेंस के साथ।